तो विदेश यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचे एक पैसेंजर ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हिंदी बोलने के उसे इतनी बड़ी सज़ा मिलेगी। हिंदी बोलने के बाद इस पैसेंजर को एयरपोर्ट पर न केवल लंबी जालजात का सामना करना पड़ा बल्कि उसे गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया गया। वही इस पूरे मामले को खुलासे के बाद एयरपोर्ट पर तैनात तमाम सुरक्षा एजेंसी में हड़कंप मच गया। यह आपको बताता चलूँ कि यह मामला वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा कि आपके दिमाग में फ़िलहाल चल रहा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि जो भारत सरकार ने पहले भी सारे इमिग्रेशन टीम को, इमिग्रेशन जो ऑफिसर उनको बताया था कि पहले के मुकाबले अब ज़्यादा जो डॉक्यूमेंट कूटनीति है और सवाल जवाब का जो सिस्टम है वो पूछा जा रहा है और लोगों से अच्छे तरीके से चेक किया जा रहा है। तो आइए, जो भारत सरकार ने इस अपडेट को बताया था, अब इमिग्रेशन टीम इस पर खरे उतर रही है और इस पर जो अपडेट आ रही है वो भी आपको जानना बेहद ज़रूरी है। दरअसल यह मामला क्या है आपको बताते चले। दरअसल यह मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। बीते दिनों एक पैसेंजर अफगान एयरलाइंस की फ़्लाइट FG 312 से काबुल जाने के लिए दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 3 पर पहुंचता है। बैगेज चेक इन और बोर्डिंग पास हासिल करने के बाद यह पैसेंजर कूटनीति यानी डॉक्यूमेंट कूटनीति के लिए ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन काउंटर पर पहुंच गया। इस पैसेंजर ने अपना भारतीय पासपोर्ट कूटनीति के लिए इमिग्रेशन जो अफसर को सौंप दिया। कूटनीति के दौरान अफसर ने पाया कि पासपोर्ट में पैसेंजर का नाम खैरुद्दीन और पता पश्चिम बंगाल दर्ज है। जैसा आपको मालूम है कि पहले इमिग्रेशन टीम इतना पूछताछ नहीं करती थी, लेकिन भारत सरकार के थोड़ा दबाव के वजह से भारत सरकार बेसिकली सारी इमिग्रेशन टीम को बोली है कि आप अच्छे तरीके से पैसेंजर से सवाल जवाब करो और आपको हाव भाव बोलने से पता चल जाता है कि आप कुछ इसमें गलत तो नहीं कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे सवाल आपसे पूछा जा सकता है इमिग्रेशन टीम को, क्योंकि भारत सरकार उनको बोली है कि आप जो भी सवाल उनसे पूछ सकते हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो हिंदी में जवाब देते हुए पोल खुल गई। जो शख्स था, ये जो यात्री था, इसमें हिंदी में जवाब दिया और इनका मतलब पोल खुल गया। इसके बाद अफसर ने निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत खैरुद्दीन से कुछ सवाल पूछना शुरू किया। अफसर को उम्मीद थी कि चूंकि पैसेंजर पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से है, लिहाजा बोलचाल में बंगाली भाषा का टच तो ज़रूर होगा। यानी आप किसी भी स्टेट से हो तो आप अगर हिंदी बोलते हो तो थोड़ा ना थोड़ा आपको उस भाषा में ऐसा लगेगा। आप अगर कोई बंगाली है या फिर कोई गुजराती है, कोई महाराष्ट्री है, कोई बिहारी है, तो हिंदी बोलता है तो उसमें वहाँ का टोन कुछ ना कुछ शामिल होता है। तो लिहाजा बोलचाल में बंगाली भाषा का टच होना ज़रूरी है। पैसेंजर ने हिंदी में जवाब देना शुरू किया। हिंदी में भी ऐसी ही सुनने वाला साफ साफ समझ जाएगा कि उसका हिंदी भाषा से कोई खास वास्ता नहीं है। बस यही से अफसर का पैसेंजर पर शक हो गया। बायोमेट्रिक हुआ तो अफसर पर शक सही साबित हुआ। इस पैसेंजर को तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू हो गई है। पता चला कि वो भारतीय नागरिक नहीं है बल्कि वो अफगानी नागरिक है। पूछताछ के बाद अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान जो वफा मलक दीन नाम का था और इससे कब्जे से अफगानी से जारी पासपोर्ट कॉपी भी बरामद की गई। यानी उनके पास भारतीय पासपोर्ट भी था, अफगानी पासपोर्ट भी था, जो उनके पास जीरोक्स कॉपी था। 16 अगस्त 1919 को अफगानी पासपोर्ट पर भारत आया था। इसके बाद वह कभी अफगानिस्तान वापस नहीं गया था। इस बीच कुछ लोगों की मदद से उन्होंने भारतीय दस्तावेज तैयार करके और उसे अपने बाद दस्तावेज की मदद से भारतीय पासपोर्ट हासिल कर दिया। आरोपी पैसेंजर ने खुलासे के बाद जो दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस है उसे सलाखों के पीछे भेज दिया और भी इसमें पूछताछ जारी है कि इसमें कौन कौन शामिल है। और इससे बात है कि इनको अदर कंट्री का वीज़ा भी मिल गया। तो सिर्फ हिंदी बोलने के वजह से, यानी हिंदी का जो भाषा है बोलना, यात्री को अगर ये भाषा इमिग्रेशन टीम अगर नहीं पूछताछ करती तो शायद ये सलाखों मतलब वहाँ पकड़े नहीं जाता और फिर ये इंडिया से अदर कंट्री यानी इंडियन पासपोर्ट पे अदर कंट्री चले जाता, वहाँ पे जॉब करता या जो भी इसका मनसा था। तो इस तरह का चीज़ हो रही है, लेकिन इमिग्रेशन टीम को बिग सलूट है। अपना राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि आखिरकार जो इमिग्रेशन टीम है इतना अच्छा काम कर रही, तो उनको सराहना चाहिए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।